हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ विदुषी एंड वेलकम टू आवर चैनल। सो आज मैं आपके साथ जो टॉपिक डिस्कस करूँगी वो है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। सो जैसे कि आप जानते हैं कि ओपन सोर्स का मतलब होता है कि उसका जो सोर्स कोड है वो अवेलेबल है, राइट। सो सोर्स कोड क्या होता है हम जानते हैं। जो सोर्स कोड है उसका मतलब है कि कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर लिखा गया है वो किसी न किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा गया है, चाहे वो सी++, जावा, पाइथन कोई भी हो। सो किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक सॉफ्टवेयर जो है वो डेवलप किया जाता है। अब जब वो डेवलप किया जाता है तो जो डेवलपर है वो क्या करता है, जिस लैंग्वेज में उसने वो कोड लिखा है वो कोड वो रेस्ट ऑफ द डेवलपर्स या फिर उस फील्ड के लोगों के लिए अवेलेबल कर देता है। फील्ड के लिए कहना गलत होगा, हम कहेंगे कि सबके लिए वो अवेलेबल कर लेता है, बट उस कोड की समझ उन्हीं को आएगी जिसको कहीं ना कहीं उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नॉलेज होगी। सो इसलिए मैंने यहाँ पे कहा कि रेस्ट ऑफ द डेवलपर्स को इससे क्या फ़ायदा हो जाता है कि जब उनके पास उस सॉफ्टवेयर का कोड अवेलेबल है तो वो कहीं ना कहीं उस कोड को यूज़ करके एक नया सॉफ्टवेयर तैयार कर सकते हैं और उसे सेल कर सकते हैं या फिर उसी सॉफ्टवेयर को और मॉडिफाई कर सकते हैं। सो इसलिए जो ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी है वो कहीं ना कहीं बहुत फेमस हुई है। सो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इज़ अ टाइप ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इन विच द सोर्स कोड इज़ रिलीज्ड अंडर ए लाइसेंस। सो इसमें क्या किया जाता है, जिसने जो डेवलपर है वो अपने लाइसेंस के अंडर ये राइट प्रोवाइड करता है रेस्ट ऑफ द यूज़र्स को दैट कॉपीराइटर होल्डर ग्रांट्स यूजर्स द राइट टू यूज स्टडी चेंज एंड डिस्ट्रीब्यूट द सॉफ्टवेयर टू एनी वन फॉर एनी पर्पस। सो डेवलपर खुद जो रेस्ट ऑफ द कम्युनिटी है डेवलपर्स की, या फिर हम बोल सकते हैं कंप्यूटर के स्टूडेंट्स की, या फिर जिन्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नॉलेज है, उन लोगों को ये चांस दिया जाता है कि वो सॉफ्टवेयर को अपने अकॉर्डिंग जो है मॉडिफाई कर सकते हैं और उसे किसी भी पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं और उसे सेल भी कर सकते हैं। अब इसके एडवांटेज क्या होते हैं कि इसका एडवांटेज ये है कि ये सॉफ्टवेयर जो हैं वो सिक्योर होते हैं। अब वो सिक्योर किस तरह होते हैं, क्योंकि हो सकता है कि सॉफ्टवेयर में कोई बग हो, पर जब पूरे वर्ल्ड की डेवलपर कम्युनिटी को वो सॉफ्टवेयर का कोड अवेलेबल है तो कोई ना कोई डेवलपर क्या करेगा, उसका शायद बग रिमूव कर देगा जिससे वो ज़्यादा सिक्योर हो जाएगी। तो इसलिए क्या होते हैं कि जो ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी होती है वो ज़्यादा सिक्योर होती है क्योंकि उसमें बहुत सारे जो डेवलपर्स हैं वो काम करते हैं। ये ज़्यादा स्केलेबल होती है क्योंकि जैसे हमने बात की कि कोड को ऐड करने की जो है इसमें अलो किया जाता है, हाई क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं क्योंकि अगर एक सॉफ्टवेयर को बहुत सारे लोग मॉडिफाई करेंगे तो हमारे पास उसके हायर वर्जन्स ही अवेलेबल होंगे, राइट। सो हाई क्वालिटी धीरे धीरे इसमें प्रोवाइड की जाती है, ज़्यादा इनोवेटिव होते हैं, ट्रांसपेरेंसी है उसमें और फ्यूचर प्रूफ ज़्यादा है। सो ये हमारे पास ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स का लोगो होते हैं। और जो क्लोज्ड, इसी के साथ एक टर्म होती है क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर। तो क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर वो होते हैं जिनका जो सोर्स कोड है वो अवेलेबल नहीं होता, जैसे कि हमारे पास विंडोज़ हैं, विंडोज़ के ऑपरेटिंग सिस्टम या मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, दीज आर क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर्स। अब बात करते हैं इंडिया का कंट्रीब्यूशन ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी पे। सो इंडिया ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है इसके लिए स्पेसिफिकली, जिसे कहा जाता है नेशनल रिसोर्स सेंटर फॉर फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ये ऑर्गेनाइजेशन किसके अंडर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इन अप्रैल 2005 में ये बनी थी। सो ये ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, ये बूस्ट कर रही है या स्ट्रेंथ दे रही है किसके, FOS कम्युनिटी को, यानी कि फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स को कम्युनिटी को ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रही है। द नेशनल रिसोर्स सेंटर फॉर फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैज़ बीन established टू प्रोवाइड डिज़ाइन डेवलपमेंट सपोर्ट सर्विसेज टू FOSS कम्युनिटी इन द कंट्री एंड ऑल्सो स्ट्रेंथन द ग्लोबल FOS इकोसिस्टम बाय कंट्रीब्यूटिंग टू द ओपन सोर्स पूल। अब इसी FOS सोसाइटी के अंदर FOS सोसाइटी के अंदर एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया, बॉस। अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम 2007 में बनाया गया था और अभी इसका लेटेस्ट आई थिंक 8th एडिशन
8th वर्जन, हाँ 8th वर्जन शायद इसका अभी मार्केट में अवेलेबल है, 2009 में आया था ये वर्जन। सो बॉस क्या है, इंडिया का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है, भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन। ये GNU लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है और ये 18 लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है। सो इट्स अ GNU लिनक्स बेस्ड लोकलाइज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्ट्रीब्यूशन दैट सपोर्ट्स 18 इंडियन लैंग्वेजेस, असामीज़, बंगाली, बोडो, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, ओरिया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू। सो 18 इंडियन लैंग्वेजेस को ये ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट करता है। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज़ इसे नोट डाउन कर लेना। सो अब ये जो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये विद द हेल्प ऑफ CDAC के हेल्प से बना था, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। सो ये जो बॉस ऑपरेटिंग सिस्टम है ये इंडिया का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब अगर वर्ल्ड की बात करें, द ओपन सोर्स इनिशिएटिव, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन प्रॉफिट कॉरपोरेशन, जिसका गोल है टू प्रमोट द यूज़ ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इन द कमर्शियल वर्ल्ड। To be OSI certified, the software must be distributed under a license. So अगर OSI certified होना होता है तो सॉफ्टवेयर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है अंडर ए लाइसेंस, जो गारंटी देता है कि ये जो सॉफ्टवेयर है ये राइट टू रीड, रीडिस्ट्रीब्यूट, मॉडिफाई और यूज़ द सॉफ्टवेयर फ्रीली, ये फीचर्स जो है प्रोवाइड करेगा। The open source definition provided by OSI contain the following elements. तो इसमें क्या क्या एलिमेंट्स जो OSI ने इंक्लूड किए हैं, फ्री डिस्ट्रीब्यूशन तो फ्रीली अवेलेबल है, सोर्स कोड अवेलेबल होना चाहिए, डिराइव्ड वर्क्स, मॉडिफिकेशंस जो हैं वो इंक्लूड की जानी चाहिए, नो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द पर्सन और ग्रुप्स, किसी भी पर्सन या ग्रुप के अगेंस्ट कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये सॉफ्टवेयर किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को ही बिलोंग करेगा। नो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनी फील्ड ऑफ इंटरव्यू, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइसेंस, license must not be specific to a product, license must not restrict other softwares and license must be technology neutral, तो टेक्नोलॉजी न्यूट्रल भी होना चाहिए। सो OSI ने कुछ स्टैंडर्ड्स जो हैं, कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो इंक्लूड किए हैं अपने सर्टिफिकेशंस में, वो एलिमेंट्स ये हैं जो मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस किए। सो अब इम्पॉर्टेंट ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स कौन कौन से हैं, जैसे कि मोज़िला फायरफॉक्स आप जानते हैं ब्राउज़र है, ओपेरा, सफारी, ये सब ब्राउज़र हैं। लिब्रे ऑफिस, ओपन ऑफिस, जिस तरह आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है उस तरह ये भी एक टूल है। देन GNU इमेज मैनिपुलेशन प्रोग्राम, सो ये जिस तरह आपका फ़ोटोशॉप एक एडिटिंग टूल है उस तरह ये भी एक इमेज मैनिपुलेशन टूल है। देन VLC मीडिया प्लेयर, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ब्लेंडर एक 3D ग्राफिक टूल है। देन GNU कंपाइलर कलेक्शन, पाइथन इज़ अ लैंग्वेज, ये भी एक ओपन सोर्स है, PHP ओपन सोर्स लैंग्वेज है। देन शॉर्टकट, सो शॉर्टकट एक वीडियो एडिटिंग टूल है। देन ऑडिसिटी, दिस इज़ ऑल्सो एक आई थिंक इसका ऑडियो एडिटिंग टूल है ये एक। देन वर्डप्रेस जो लोग ब्लॉगिंग वगैरह करते होंगे उन्हें पता है ये एक ब्लॉगिंग टूल है। देन 7-zip कंप्रेस करने के लिए काम आता है ये। नोटपैड टेक्स्ट एडिटर है। PDF क्रिएटर, एंड्रॉयड सबसे बड़ी एग्जाम्पल है हमारे पास ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी में। पर्ल भी एक लैंग्वेज है। इक्लिप्स ये एक डेवलपमेंट टूल है। देन प्रोलॉग, रूबी, ये सब भी लैंग्वेजेस हैं और ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी के अंडर आती हैं। सो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी। सो आज मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी क्या होती है, इंडिया ने इसमें कौन सा इंपॉर्टेंट जो है काम किया है। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ कुछ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स जैसे फ्रीवेयर एक्सेट्रा मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। सो नाउ थैंक यू सो मच।